इस सेशन में हम देख लेते हैं व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस दैट एन एग्जामिनर मे आस्क ऑन द टॉपिक कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट्स। पहला क्वेश्चन जो बन सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें बता देना है कि इस इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है। Dear students, economic growth refers to sustained increase in real national income over time. This is nothing but definition of economic growth statement आपका करेक्ट है पहले वाला। दूसरे पे आ जाते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इज जनरली मेजर्ड इन नॉमिनल टर्म्स। डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी रियल टर्म्स में बी मेजर की जाती है, ये आपको याद रखना है। ओनली नॉमिनल टर्म्स में नहीं किया जाता, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो स्टेटमेंट दूसरा आपका गलत है। तीसरा, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम मे इंडिकेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। जब आपकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है, विच मीन्स ये इंडिकेट करती है कि इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ये पर कैपिटा इनकम इज नथिंग इज एन अनदर मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। एंड व्हाट इज दिस पर कैपिटा इनकम? पर हेड इनकम जब हम मेजर करते हैं, दैट इज नथिंग बट पर कैपिटा इनकम। आंसर टू द क्वेश्चन इज 1 and 3 ओनली, ऑप्शन ए आपका आंसर है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए मोस्ट कॉमन मेजर कौन सा है वो हमें बता देना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको आई थिंक याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, एंड दिस इज आंसर टू योर क्वेश्चन। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कुछ स्टेटमेंट है, हमें बता देना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, वो उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देख ले, इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, विच मीन्स वी क्वांटिफाई इन न्यूमेरिकल टर्म्स, we quantify economic growth in numerical terms. We quantify the progress of an economy, what the growth we observe, that is nothing but economic growth. Coming to the second important statement, economic development indicates structural and qualitative changes. Economic development का मतलब ही यही होता है, economic development is nothing but structural and qualitative changes. अगर एग्जामिनर आपको ऐसे दे दे, economic development is growth plus structural and qualitative changes, then ये भी सही है। एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इट इज ग्रोथ प्लस स्ट्रक्चरल एंड क्वालिटेटिव चेंजेस, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। थर्ड स्टेटमेंट is economic growth and economic development always mean exactly the same thing. Dear students, economic growth, economic development are not exactly the same things, but at times कुछ बुक्स या कुछ टीचर्स आपको पढ़ाते हुए अगर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंटरचेंजेबली यूज़ करें तो कोई मसला नहीं है, बट दे डज नॉट मीन एग्जैक्टली सेम एज वी सॉ इन द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, द क्वेश्चन नंबर 4 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। नीचे ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है टू द इकोनॉमिक ग्रोथ? दैट इज, डियर स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। Technological advancement directly contributes to the economic growth. Fall in capital formation नहीं, decline in labor productivity नहीं, continuous fall in saving rate नहीं, ये सारा उल्टा करती हैं। They does not contribute to the economic growth, ये adversely affect करती है economic growth को। The only option that is technological advancement, this contributes directly to the economic growth. What does this technological advancement means? It means आपकी capital formation जब बढ़ती है, जब capital formation होती है, that is nothing but technological growth। या technological growth की वजह से, advancement की वजह से capital formation होती है, आपका human capital और बेहतर ऑर्ग्यूमेंट हो जाता है बाय द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आपके इनोवेशंस होती हैं इकोनॉमी में। दीज ऑल थिंग्स, व्हाट ऑल दीज थिंग्स डू, दे contribute directly to the economic growth. Coming to the question number 5, consider the following statements regarding gross domestic product, GDP के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, हमें बता देना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। Listen the first statement, GDP measures value of foreign goods and services produced within domestic territory of a country। जब भी आप
जो भी आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उनका वैल्यू मेजर करते हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, दैट इज़ नथिंग बट जीडीपी। ये आप याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आप पॉइंट फर्स्ट याद रखेंगे। व्हाट इज द स्टेटमेंट सेकंड? ये तो स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, जीडीपी इंक्लूड्स इंटरमीडिएट गुड्स टू अवॉइड अंडर एस्टिमेशन, गलत है। जीडीपी अंडर ये इंटरमीडिएट गुड्स को कैलकुलेशन में नहीं लेती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। स्टेटमेंट दूसरा आपका गलत है, ये कैलकुलेशन में आपका नहीं लेता है। इंटरमीडिएट गुड्स कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट वो गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स जो फाइनल कंजप्शन के लिए रेडी नहीं होते हैं। पहला पॉइंट तो आप याद रखें, ये गुड्स फाइनल कंजप्शन के लिए, मतलब इन्हें कंज्यूमर्स डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, आपने अगर आटा बनाना है, आपने अगर फ्लावर बनाना है तो उसके लिए आपको राइस चाहिए। राइस इस केस में इंटरमीडिएट गुड है। राइस से बनने वाला जो फ्लावर है ये आपका फाइनल गुड है, ठीक है। और ये जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं ये जीडीपी अपनी कैलकुलेशन में नहीं लेता है, कंसिडरेशन में नहीं लेता है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। थर्ड स्टेटमेंट आपका है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस रिमूव द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ये सही है। जब हम जीडीपी मेजर करते हैं एट कांस्टेंट प्राइसेस, उसमें से जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है वो रिमूव हो जाता है। स्टेटमेंट 1 2 3 आपका सही है, ठीक है। 1 और 3 सॉरी। आगे चलते चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स पर कैपिटा इनकम। हम बता चुके हैं इस सेशन में, इट इज़ नथिंग नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, सॉरी नेशनल इनकम, हाँ नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। आप क्या करते हैं काम, पर कैपिटा पर पर्सन इनकम है, ठीक है। आपकी कितनी नेशनल इनकम है और टोटल पॉपुलेशन आपकी कितनी है, इट इज़ नथिंग बट द फार्मूला पर कैपिटा इनकम, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इज योर पर कैपिटा इनकम, ये आप याद रखते चलेंगे। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1990 को। किसने किया था? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे कुछ स्टेटमेंट है, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें देखना है, ठीक है। आ जाते हैं स्टेटमेंट्स पे। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। सही है, बढ़िया है, स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इंक्लूड्स इंडिकेटर्स रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। डियर स्टूडेंट्स, ये भी सही है। जो इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं तो फ्रेम दिस तो ड्राफ्ट दिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो हेल्थ है, एजुकेशन है, इनकम, ये इंडिकेटर्स है टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये मेजर्स यूज होते हैं, पैरामीटर्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इग्नोर सोशल डेवलपमेंट, ये गलत है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट दोनों को मेजर करती हैं, ठीक है। आपका 1 और 2 सही है। आगे चलते चलेंगे, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नंबर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स? इंक्लूसिव ग्रोथ इज ग्रोथ अकम्पनीड बाय इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, दैट इज नथिंग बट इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। नंबर 9 पे आ जाते हैं। ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे कुछ स्टेटमेंट है, हमने देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, देख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज sustainable economic growth emphasizes meeting present needs without compromising future generation. This is nothing but the sustainable economic growth definition, ये आप याद रख लेंगे। सेकंड स्टेटमेंट इज इकोनॉमिक एक्सेसिव डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मे हिंडर सस्टेनेबिलिटी, ये भी सही है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ इग्नोर्स एनवायरमेंटल कंसर्न्स फॉर फास्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये गलत है। सस्टेनेबल ग्रोथ इग्नोर नहीं, कंसिडरेशन में लेती है एनवायरमेंटल कंसर्न्स। तो 1 और 2 आपका सही है, ज़्यादा आपको मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। द क्वेश्चन नंबर 10 इज Which one of the following correctly distinguishes nominal growth from nominal GDP from real GDP? कौन ऐसा बताता है? Real GDP, dear students, adjusts for inflation while nominal GDP does not. Real GDP खुद को adjust करता है inflation के साथ, nominal GDP नहीं करता।